हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर पर स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासकों में महाराणा राज सिंह से शुरू करते हैं। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। तो इनका राज्याभिषेक हुआ। महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 और ये महाराणा राज सिंह किसके पुत्र थे? जगत सिंह के। महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। महाराणा राज सिंह महाराणा जगत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य जारी रखा। महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत शुरू की, जिसका कार्य महाराणा राज सिंह ने जारी रखा और बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तुड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। किसका? बादशाह औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर लगाया। और मूर्तियां तुड़वाने आदि अत्याचार किए, जिनका महाराणा राज सिंह ने प्रबल विरोध किया। बादशाह से संबंध तय की गई चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री। कौन थी? चारुमती। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती। इनका संबंध बादशाह से तय किया गया से उनकी इच्छानुसार उनके धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर निर्भयता के साथ सन 1660 में विवाह किया। राज सिंह ने इनसे विवाह कब किया? सोलह सौ 60 ईस्वी में, क्योंकि चारुमती का संबंध बादशाह से तय कर दिया गया था। चारुमती इनकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब से औरंगजेब के विरुद्ध चारुमती से विवाह किया। जोधपुर के अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय दिया और जजिया कर देना स्वीकार न किया। जोधपुर के अजीत सिंह को आश्रय दिया और जजिया कर न देना स्वीकार किया।
बादशाह के डर से श्रीनाथ जी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे हुए गोसाई लोगों को आश्रय देकर कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति तथा सियाड़ नाथद्वारा में 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी विठलनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित कराकर उसने अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय भी दिया। कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति, और तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति तथा सियाड़ नाथद्वारा में 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी यानी विठलनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई। ये दोनों मूर्तियाँ राज सिंह ने प्रतिष्ठित कराई। इन सब बातों के कारण उन्हें औरंगजेब से बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इनमें कई बार बादशाह की सेना परास्त हुई। किसी के द्वारा विष दिए जाने के कारण महाराणा का देहांत हो गया। यदि महाराणा का देहांत बीच में न होता तो संभव था कि मेवाड़ और मारवाड़ के सम्मिलित सैन्य द्वारा बादशाह पूर्ण रूप से पराजित होता। महाराणा राज सिंह को किसी के द्वारा जहर दिया गया, विष दिया गया, जिससे इनका देहांत हो गया। महाराणा राज सिंह ने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अंबा माता का एवं कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया। कब? 1664 ईस्वी में उदयपुर में अंबा माता तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर। उदयपुर में अंबा माता और कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनवाया। कब? 1664 ईस्वी में। उदयपुर से पश्चिम में बड़ी गांव के पास जनासागर तालाब बनवाया। जनासागर तालाब ये कहाँ बनवाया? बड़ी के पास। उन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद झील गोमती नदी के पानी को रोककर कौन सी झील बनवाई? राजसमंद झील बनवाई। जनवरी 1662 को इसकी नींव की खुदाई प्रारंभ हुई। जनवरी 1662 नींव की खुदाई प्रारंभ। 1676 में प्रतिष्ठा की गई।
1662 में नींव की खुदाई प्रारंभ हुई और 1676 में इसकी प्रतिष्ठा की गई। इसमें गोमती, ताल व केलवा नदियों का पानी आने लगा। कौन कौन सा पानी? गोमती नदी का, ताल नदी और केलवा नदियों का पानी जयसमंद झील में आने लगा। इस जयसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 9 चौकी पाल 9 चौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है। राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है। राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर यानी बड़े बड़े पत्थरों पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है, जो भारत भर में सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर खुदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा है। भारत भर में सबसे बड़ा शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति महाकाव्य, जो 9 चौकी की पाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य है और पत्थरों पर खुदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी रचना की। राज प्रशस्ति महाकाव्य की। उन्होंने राजसमंद झील के पास राजनगर, वर्तमान में राजसमंद नामक कस्बा आबाद कराया। यानी इन्होंने, राज सिंह ने राजनगर, वर्तमान में राजसमंद कस्बा बसाया। राज सिंह ने राजनगर कस्बा बसाया था। इसके बाद में अगला हम अध्ययन करते हैं महाराणा जय सिंह। इनका कार्यकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक रहा। महाराणा जय सिंह। महाराणा राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह का राज्याभिषेक कुरज गांव में हुआ। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुरज गांव में। ये महाराणा जय सिंह महाराणा राज सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1687 ईस्वी में
गोमती, जामरी, रूपारेल एवं बगार नामक नदियों के पानी को रोककर डेबर नामक नाके पर संगमरमर की जयसमंद झील बनवाना प्रारंभ किया। इन्होंने जयसमंद झील बनवाना प्रारंभ किया। कहाँ पर? डेबर नामक नाके पर। इसमें गोमती, जामरी, रूपालेर एवं बगार नामक नदियों के पानी को रोका। 1687 में झील बनवाना प्रारंभ किया। 1691 ईस्वी में झील बनकर तैयार हुई। झील तैयार हुई। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। इसे डेबर झील भी कहते हैं। इस झील में दो बड़े टापू हैं जिन्हें बाबा का मगरा और पायरी कहते हैं। दो बड़े टापू हैं जिनमें झील में दो बड़े टापू कौन कौन से? बाबा का मगरा एवं पायरी। ये दो बड़े टापू हैं इस झील में, जयसमंद झील में, जहाँ मीणा लोग रहते हैं। तो ये हमने महाराणा जयसिंह के बारे में अध्ययन किया। इनके बाद हम अध्ययन करते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनका कार्यकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक रहा। महाराणा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने बागड़ व प्रतापगढ़ को पुनः अपने अधीन किया एवं जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराकर क्रमशः अजीत सिंह एवं सवाई जयसिंह को वापस वहाँ का शासक बनने में सहायता की। साथ ही मेवाड़, मारवाड़ एवं आमेर में वैवाहिक संबंध स्थापित कर तीनों शक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह से किया। यानी जयसिंह के बाद में महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने बागड़ व प्रतापगढ़ को पुनः अपने अधीन किया। जोधपुर और आमेर को मुगलों से मुक्त कराकर जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराया और जोधपुर में अजीत सिंह और आमेर में सवाई जयसिंह
इनको वापस वहाँ का शासक बनने में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की। इन्होंने मेवाड़, मारवाड़ और आमेर में वैवाहिक संबंध स्थापित कर तीनों शक्तियों को मेवाड़, मारवाड़ और आमेर एकता के सूत्र में बांधा। अपनी पुत्री का विवाह जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह से किया। तो इस प्रकार से महाराणा अमर सिंह द्वितीय का कार्यकाल रहा। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद में संग्राम सिंह द्वितीय इनका कार्यकाल रहा। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद इनके पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय 1710 में मेवाड़ के शासक बने। और इनका 1734 ईस्वी में स्वर्गवास हुआ। इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु हुरडा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पूर्व ही इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सिसारमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर आदि बनवाए गए एवं वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई गई। इनके द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, और उदयपुर के पास में ही सिसारमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर। बनवाया, वैद्यनाथ का विशाल मंदिर बनवाया और वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई। वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई। संग्राम सिंह के बाद में जगत सिंह द्वितीय महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय 1734 ईस्वी में मेवाड़ की सत्ता संभाली। 1734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इनके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे लूटा। मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इनसे कर वसूल किया। जगत सिंह द्वितीय ने पिछला झील में जगत निवास महल बनवाया। कहाँ पे? पिछोला झील में
जगत निवास महल बनवाया। इनके दरबारी कवि नेक राम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। दरबारी कवि नेक राम ने, इन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा। इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन आयोजित कर एक शक्तिशाली मराठा विरोधी मंच बनाया, लेकिन यह मंच बाद में निजी स्वार्थों के कारण असफल हो गया। कब? 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन, राजाओं को एकत्रित करने के लिए हुडा सम्मेलन किया। जगत सिंह द्वितीय के बाद में महाराणा भीम सिंह, अध्ययन करते हैं। महाराणा भीम सिंह, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इनके काल में ये 1778 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। और इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। कृष्णा कुमारी विवाद, ये इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। कृष्णा कुमारी विवाद। महाराणा भीम सिंह, इनकी लड़की थी कृष्णा कुमारी, के विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर में संघर्ष हुआ। जयपुर व जोधपुर में संघर्ष। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से तय किया। परंतु विवाह से पूर्व ही जोधपुर नरेश भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इस कारण से उन्होंने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय से तय कर लिया। रिश्ता पहले इनसे तय किया था, इनकी मृत्यु हो गई तो रिश्ता किससे तय कर दिया? जयपुर के नरेश जगत सिंह द्वितीय से। इस पर मारवाड़ के शासक मान सिंह ने ऐतराज किया। मान सिंह मारवाड़ शासक, इन्होंने ऐतराज किया, कहा कि उसका रिश्ता जोधपुर तय हुआ था, अतः विवाह भी उनसे यानी मान सिंह से ही होना चाहिए। रिश्ता कृष्णा कुमारी का जोधपुर तय हुआ है, अब उनका विवाह भी जोधपुर में ही होना चाहिए। फलस्वरूप जयपुर के
अमीर खां पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हराया। जयपुर ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से अमीर खां पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को हराया तथा फिर जयपुर की सेना ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अंततः अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस विवाद को समाप्त किया। अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर किसे दिया? कृष्णा कुमारी को, और विवाद को समाप्त किया। 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली। इस प्रकार मेवाड़ एक विदेशी शक्ति की दास्ता का शिकार हो गया। भीम सिंह के समय में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में मेवाड़ के शासकों में महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह और कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SHR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।